जीभ का स्वास्थ्य त्रिकोण। बुद्धि देवी, आज मैं रसना से संबंधित समस्या का हल करने आया हूँ, क्योंकि कभी तो वह मेरे पर अचानक आक्रमण कर देती है और कभी गुस्से में व्रत लेकर बैठ जाती है। कभी अति ठंडे पेय भी पी लेती है तो कभी अति तीखा भोजन कर लेती है। यूं वह मुझे अलग अलग टेम्परेचर के झटके देती है। इसलिए आपसे निवेदन है, उसे खाने का संतुलन सिखाएं। पेटू जी, मैंने कल ही उसे एक ऐसे वैद्य से मिलाया जो उसे सुरक्षा त्रिकोण का बोध कराएंगे, जिससे वह संतुलित भोजन का रहस्य भी पहचान लेगी। इसलिए तुम निश्चिंत रहो। संवाद से स्पष्ट है, मनुष्य के लिए जिह्वा के सुरक्षा त्रिकोण के बारे में जानना अनिवार्य है, जिसे महर्षि चरक ने हित भोजन, मित भोजन और ऋत भोजन के रूप में बताया है। यदि ये 3 सिक्योरिटी गार्ड जीवन में तैनात रहे तो रसना महारानी अपने महल में न उत्पात मचा सकती है और न दंगल छेड़ सकती है। जिह्वा सुरक्षा त्रिकोण का प्रथम सूत्र है हितकारी भोजन करना। जो शरीर के लिए अनुकूल हो वह खाना, न कि जो जिह्वा के लिए अनुकूल हो वह खाना। स्वाद से जुड़ा भोजन हितकारी नहीं हो सकता। भोजन को हितकारी बनाना हो तो विवेक जरूरी है, वरना अतिरेक हो सकता है। ध्यान रहे, जिह्वा के द्वारा ग्रहण किया गया आहार क्षण भर तक जीभ से संबंध रखता है, पश्चात उसका प्रभाव तन मन के संग चेतना पर भी पड़ता है। जैसे जड़ पदार्थों का प्रभाव जड़ और चेतन दोनों पर पड़ता है। जड़ चुंबक जड़ लोहे को आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार जहर या अमृत, सात्विक या तामसिक आहार का असर भी चेतना पर पड़ता है। इसलिए खाने से पूर्व बुद्धि का प्रयोग अनिवार्य है, क्योंकि जैसी खाद्य सामग्री होगी वैसी बुद्धि होगी। जो तामसिक आहार करेगा उसका क्रोध का पारा चढ़ा ही रहेगा। इसी कारण भगवान महावीर ने आत्म उत्थान की भूमिका में सात्विक भोजन को सर्वाधिक स्थान दिया है। भोजन ही जीवन कल्याण की दिशा में प्रथम प्रभावी सिद्ध होता है। इसलिए आहार सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, हितकारी और साधना में उपयोगी भी होना चाहिए। ध्यान रहे, यदि 3 इंच की लंबी जबान को नहीं संभाल पाए तो उसका दुष्परिणाम 3.5 करोड़ रोम वाले शरीर को भुगतना पड़ेगा। परिमित भोजन जिह्वा के त्रिकोण का दूसरा अंग है, जो संकेत देता है पेट भरने के लिए खाओ, मन भरने के लिए नहीं, क्योंकि मन तो कभी भी नहीं भरता। इसलिए बार बार खाना अथवा एक बार में खूब खाना घातक है। मनुष्य की जबान इतनी विचित्र है, जब खाने बैठो तो ठूस ठूस कर खाती है और उपवास करो तो दिन भर वह भोजन की स्मृति कराए बिना नहीं रहती। यदि भोजन करते हुए उपवास याद आ जाए तो संयम सध जाएगा। कहते हैं नीरो बादशाह ने 2 हकीम रखे थे कि वे ऐसी औषधि दे जिससे भोजन के बाद वमन हो और फिर से खाया जाए। इस तरह नीरो दिन में 18 से 20 बार भोजन का आनंद लेकर रसना महारानी की चाकरी करता था। इसलिए भोजन करते हुए एक वाक्य का स्मरण बारंबार करना। जीवन के लिए भोजन है, परंतु भोजन के लिए जीवन नहीं मिला है। भोजन को आत्म कल्याण का माध्यम बनाना हो तो अल्प मात्रा और परिमित वस्तुओं को खाना सेफ गार्ड है। इससे पूर्व कि हाथ रसना को कुछ सप्लाई करे
भगवान महावीर के साधना काल को स्मृति में लाना। 12.5 वर्ष के सुदीर्घ काल के अंतर्गत सिर्फ प्रभु ने 349 यानी 349 दिन प्रभु ने भोजन किया था, वह भी सिर्फ एक बार एवं संतुलित रूप में किया था। एक मीठी सलाह, मैं उपवास नहीं कर सकता, किंतु मित मात्रा व मित वस्तुएं वाला नियम पालन जरूर करूंगा। ऐसी जागृति भोजन के प्रति रखी गई तो एक दिन परिमित भोजन आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। जिह्वा को परिमित भोजी बनाने हेतु महाविज्ञानी प्रभु महावीर ने ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं जिससे वह स्वयं में मर्यादा में बनी रहे। सुबह उठते ही इसे संकल्प की डोर में बांध दो तो भोजन का दायरा सीमित हो जाएगा। आहार के 2 भाग हैं, सजीव आहार और निर्जीव आहार। सजीव में कच्चे फल, सलाद आदि कितनी मात्रा में लेना है इसकी लक्ष्मण रेखा बना लो ताकि डिमांड खत्म हो जाए। दूसरा सूत्र है खाद्य पदार्थों की संख्या निश्चित करना, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, चटनी, पापड़ आदि सब मिलाकर आज हमें सारे दिन में कितनी वस्तुएं खानी है, 15, 20 या फिर 25 की मर्यादा बांध लेना। ये भी एक प्रकार की जागृति है। या फिर जिह्वा को एक दिन में या एक साथ दूध, दही, घी, तेल और मिठाई नहीं खिलाना। हर दिन 2 या 3 का त्याग करो तो आहार गरिष्ठ नहीं रहता और उसके दुष्प्रभाव से भी मन बचा रहता है। यूं एक दिन में 2 या 3 बार ही जिह्वा को भोजन पहुंचाना। ऐसे छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से परिमित भोजन किया जा सकता है। जिह्वा की सुरक्षा त्रिकोण का तीसरा सूत्र है ऋत भोजन, यानी भोजन के समय चित्त की प्रसन्नता का होना। भोजन करने बैठो तो भोजन ही करना और अन्य कार्य मत करना। उस समय न मन में उत्तेजना हो, न हंसी मजाक किया जाए, न वीडियो गेम खेले जाए, न मोबाइल पर बातें हो। इसकी पूर्व तैयारी हेतु जो आपको भोजन कराता है उसे सजेशन देना कि जब मैं भोजन करूं तब मुझे केवल भोजन कर, ऐसा रिमाइंडर बार बार देना। महर्षियों का वचन है, आहार एक अत्यंत प्रार्थनापूर्ण कृत्य है। भोजन उसी तरह करना जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करता हो, किंतु आज लोग यंत्रवत भोजन कर रहे हैं। इसे लोगों ने यांत्रिक प्रोसेस बना दिया है। 99% लोग चिंता में रहते हैं, तभी तो उनकी भोजन विधि और पाचन क्षमता गड़बड़ा जाती है। एक घोड़े को भी जरूरत से ज्यादा खिलाओ तो वह उन्मत्त बन जाता है, इसलिए बेलगाम होकर मालिक को भी गिरा देता है। ऐसे ही शरीर को भी जरूरत से ज्यादा खिलाओगे तो बेहोशी छा जाती है। इस बात की ट्रेनिंग जीभ को देनी होगी कि आवश्यकता से अधिक खाना अधर्म है, पाप है। अप्रीति से या चिंता पूर्वक भोजन करना हिंसक है। इसलिए रसना को प्रशिक्षित करो कि वह अत्यंत प्रसन्न भावधारा के साथ भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करे।